बाढ़ बेहद गंभीर समस्या है और कई सालों से ये सच्चाई है। हर साल लाखों की आबादी इस संकट से बर्बाद भी होती है, दो चार भी होते हैं लोग, करोड़ों का नुकसान भी होता है। आखिर सरकार करती क्या है, ये समझ से परे है। बाढ़ तो बिहार का पर्याय बन चुकी है। मॉनसून आता है तो वो अपने साथ ले आता है आफत, तबाही, बर्बादी और मौत। इस बार अब तक राहत की खबर है कि उफनती लहरों ने किसी की जिंदगी नहीं छीनी, लेकिन जिस हिसाब से उत्तर बिहार में ये संकट गहराता जा रहा है वो कभी भी जानलेवा बन सकता है। इस बार राज्य के करीब 10 से ज्यादा जिलों में स्थिति नाजुक हो चली है। 5 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है। सभी जिलों में मिलाकर करीब 245 पंचायतों में तबाही मची है। वैसे तो प्रशासन बचाव अभियान चला रहा है और 5000 लोग रिलीफ कैंपों में भेजे जा चुके हैं, लेकिन जिस पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत है, जितनी आबादी मदद की मुहताज है, उन तक जमीनी स्तर पर कोई एक्शन नहीं दिखता। नतीजा ये होता है कि हर साल आने वाली बाढ़ में उत्तर बिहार की सांसें फूलने लगती हैं। इन इलाकों में नदियों का जाल बिछा है, वही नदियां अपने साथ लाती हैं तबाही। एक तो मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर आ जाती हैं, नदी नाले हर जगह लबालब भर जाते हैं। दूसरी आफत बनता है नेपाल, जहां भारी बारिश के बाद पड़ोसी देश पानी छोड़ने लगता है। इस वजह से उत्तर बिहार की नदियों में जलस्तर बेहिसाब बढ़ जाता है। राज्य के निचले इलाके डूबने लगते हैं। आपको बताते हैं कि किन नदियों से उत्तर बिहार में बाढ़ का संकट गहराता है। इसमें सबसे अहम है कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान और महानंदा। इन सभी नदियों का कनेक्शन सीधे सीधे नेपाल से है, यानी जब भी नेपाल पानी छोड़ता है तो इसका कहर इन नदियों के जरिए उत्तर बिहार पर टूटता है। बिहार में 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। इनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी का असर इन इलाकों में दिखने लगता है। बिहार में बाढ़ पर काबू करने के लिए सरकारें सुस्त रवैये से प्लान बनाती रहीं, उस पर अमल करती रहीं। इसके तहत कुछ नदियों पर बांध बनाए गए, लेकिन अब तक तस्वीर नहीं बदली। बिहार को हमारे पास प्लानिंग, हमारे पास नीतियां सही जगह पर हैं, लेकिन उसको जमीन पे उतारने के लिए जो आपसी समन्वय चाहिए, चाहे वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स का हो और चाहे वो सरकार के अंदर अलग अलग विभागों का हो, उन सबको आपसी समन्वय बनाकर साल भर काम करना होगा। तब जाके हम लोग को कुछ रिजल्ट दिखेगा कि चेंजेस आ रहे हैं। पिछले 40 साल से यानी 1979 से अब तक बिहार लगातार हर साल बाढ़ से जूझ रहा है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मुताबिक राज्य का 68,800 वर्ग किलोमीटर हर साल बाढ़ में डूब जाता है। हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं। पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।